नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है। 16 एग्ज़ाम निकाले हैं, 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चलिए, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास की सीरीज़ भी हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, तो चलिए पढ़ते जाते हैं। छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास पाषाण काल से संबंधित पहला क्वेश्चन, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? चितवा डोंगरी गुफाएं राजनांदगांव में है, ठीक है। तो चितवा डोंगरी की गुफाएं मोहिला मानपुर चौकी, पहले राजनांदगांव जिले में। ऑप्शन के हिसाब से देखो, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो पर्यटन स्थल से संबंधित चीज़ें हैं ना, वो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। जिला परिवर्तन हो चुका है। जैसे राजनांदगांव कट के मालूम आपका केसीजी में बदल गया, केसीजी खैरागढ़ छुई खदान, ठीक है। एमएमए में बदल गया, मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ओके। आपका ऊपर जो कोरिया में था, बहुत सारी चीज़ें अब एमसीबी में आ रहे हैं, मनेन्द्रगढ़ चिड़मेरी भरतपुर इसमें आ रहे हैं। जो जैसे जांजगीर चांपा था, तो वो जांजगीर चांपा में से कट के शक्ति में चले जा रहा है। जैसे चंद्रहासनी मंदिर चंद्रपुर जो बहुत फेमस जगह है, वो आपका किस में चले जा रहा है, तो शक्ति में आ गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी अलग से बन गया है। तो ये सब बनने की वजह से बहुत सारे क्षेत्र जो हैं चेंज हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर के हिसाब से हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है। चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव में, लेकिन राजनांदगांव उस टाइम 2017 के हिसाब से लिया था। अभी अगर पूछे तो एमएमए लेना है आपको, मोहिला मानपुर चौकी, ठीक है। पूर्व पहले राजनांदगांव में था, जो कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। वहीं स्थानीय विदों के अनुसार यह गुफा डोंडी मतलब बालोद के निकट चितवा डोंगरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो किस में आ गया है? मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में, एमएमए में आ चुका है। चितवा डोंगरी याद रहेगा, एमएमए में। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल से संबंधित क्या है? तो सिंगनपुर की गुफाएं पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो इसका एक कोड भी बढ़िया सा याद कर सकते हो, देखो पुसी बोकम करके मैं याद किया था। पू से पूर्व पाषाण काल, सी से सिंगनपुर की गुफाएं। हालांकि बोकम में भी बोतलदा कबरा पहाड़ ये सब संबंधित हैं पूरी पाषाण काल से, लेकिन अगर एक ही वर्ड याद करना हो तो ये बस पूसी बस याद करो। सी से क्या? सिंगनपुर की गुफाएं याद रह जाएगी। फिर मकबरा से याद रह जाएगा, म से आपका मध्य पाषाण काल, कबरा से कबरा पहाड़ याद रह जाएगा, ठीक है। कबरा से कबरा पहाड़ आ जाएगा। नवा अटेची बनाबो, नवा से नवा अटेची बनाबो, नवा से नव पाषाण काल याद आ जाएगा। अटेची अर्जुनी टेरम, ची से चितवा डोंगरी, बनाबो से बोम टीला, ये सब क्या? नवा पाषाण काल से। और उधम सिंह से आगना, उधम से आगना, ऊ से उत्तर पाषाण काल, ध से धनपुर, ठीक है। धनपुर, ठीक, क्लियर याद रहेगा। तो चौथा क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे भी कुछ चेंज हो गए होंगे। सीधा देखो, मैं इस आंसर में आ रहे हैं। अच्छा, उसको कालानुक्रम अनुसार जमाइए बोल रहा है। तो कालानुक्रम के हिसाब से जमाएंगे तो कैसे आएगा? सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तो अंग्रेजी में अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये होता है पूर्व पाषाण काल मतलब जो पेलियोलिथिक एज हो गया, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज हो गया, है ना। और आपका उत्तर पाषाण काल पोस्ट लिथिक एज हो गया, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज हो गया। ये सब में मिले हैं लाइन से, ये क्रम ऐसा है।
तो सिंगनपुर की गुफाएं जैसे पूसी से याद किए थे, सिंगनपुर की गुफाएं, मध्य से मकबरा से याद किए, मध्य पाषाण काल कबरा पहाड़ याद रहोगे, और आपका उत्तर पाषाण काल उधम से आगना धनपुर, और नव पाषाण काल नया अटेची बनाबो करके हम याद किए थे नहीं, नया अटेची बनाबो। तो अर्जुनी जो है ये दुर्ग में पड़ता है। अर्जुनी आप देखोगे बहुत सारे जगह अर्जुनी है, बहुत सारे क्षेत्र में अर्जुनी नाम का गांव है। जैसे आपका धमतरी में भी सुना हूँ, महासमुंद में भी पड़ता है शायद, और ये अर्जुनी आपका दुर्ग वाला भी बता रहा है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है ना, तो आपको एकदम कन्फ्यूजन नहीं होने सर मैं यहाँ देखा यहाँ देखा। जैसे महात्मा गांधी चौक हर जगह है, गांधी चौक, राजीव पार्क हर जगह चौक है, राजीव चौक हर जगह है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र विशेष में उसमें वाद विवाद नहीं करना, ठीक है। तो बहुत जगह मिलेंगे। ये फिलहाल जो अर्जुनी वाला है वो जिला दुर्ग का है। अब इसमें देखो एक चीज़ ये भी चेंज हो चुका है, जो धनपुर था ना बिलासपुर ना हो के अब कहाँ हो गया है, गोरेला पेंड्रा मरवाही। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें जो लोकेशन चेंज हो गया ना वो भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। धनपुर कहाँ, गोरेला पेंड्रा मरवाही में आ चुका है। पांचवा क्वेश्चन देखो, रायगढ़ जिले का सिंगनपुर प्रसिद्ध है किसके लिए, तो शैल चित्रों के। रायगढ़ जिले की जो सिंगनपुर की गुफाएं हैं छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा मानी जाती है। यह चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। वहाँ गेरुए रंग से चित्रित शैलासनों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र जो है मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देते हैं। मैक्सिकन और जो स्पेनिश है उस मूर्तियों के सदृश इसका दिखाई देता है, मतलब वैसे ही मिलता जुलता है। चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है पूछने से सिंगनपुर की गुफाएं, ठीक है, सिंगनपुर याद रह जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, इस छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो रायगढ़। छत्तीसगढ़ में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है पूछने से रायगढ़, ठीक, क्लियर याद रहेगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुए हैं, तो रायगढ़ में शैल चित्र रायगढ़ में। और रायगढ़ में भी अगर पूछा जाए ना सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ में, कबरा शैल चित्र देख, शैल चित्र मतलब अंग्रेजी में होता है रॉक पेंटिंग, है ना। तो कबरा से चितकबरा कुकुर सुनो, चितकबरा सुकुर, चितकबरा मतलब क्या होता है, कबरा मतलब वाइट ब्लैक ये सब जो धब्बे पड़ जा रहते हैं उसको कबरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ याद रखना आपका ना, कबरा से। तो कबरा पहाड़ में क्या काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग है, पेंटिंग करोगे चितकबरा कलर में। और कबरा पहाड़ कहाँ, रायगढ़ में, याद रखना। तुम आठवां क्वेश्चन में थे, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए, रायगढ़ में। नौवां क्वेश्चन, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है, धनौरा, ठीक है, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है, धनौरा। 10वां क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पाषाण युगीन औजार का साक्ष्य कबरा पहाड़ रायगढ़ एवं जोगी मारा सीता बेंगरा सरगुजा से मिले हुए हैं। कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है, अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, सरगुजा जिले में ना कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण मेगरा, जोगी मारा, ये सब सरगुजा जिले में है। तो सरगुजा जिले के जितने भी संबंधित चीज़ है ना, मैं सर से याद किया, सर मैडम वाला वर्ड कभी उसका, तो जब किसी को सम्मान दे रहे हो तभी सर बोलते हो, तभी मैडम बोल रहे हो। तो सरगुजा, तो सम्मान किसको किसको दोगे, राम को दोगे, जोगी से अजीत जोगी जी याद करना पहले सीएम, तो उनको दोगे, सीता माता को दोगे, लक्ष्मण को दोगे। तो रामगढ़, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारे, सब सर से आगना सरगुजा में है। कहाँ है, सरगुजा में, ठीक है। और एक राम झरना है, राम झरना और रामगढ़ अलग अलग है ना। रामगढ़ जो है गढ़ वाला गढ़ में नहीं है, मतलब गढ़ वाला रायगढ़ में नहीं है, याद रखिएगा। तो रामगढ़ कहाँ है, सरगुजा में। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके याद रखना। राम झरना कहाँ है बताइएगा आप लोग। राम झरना हालांकि रायगढ़ में आना चाहिए, रायगढ़ से अगर कुछ अलग होके नहीं बना होगा वहाँ पे, तो राम झरना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो मल्हार में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हुए हैं। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है, रायगढ़ में, ठीक है। तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल ओंगना और भैंसगढ़ी रायगढ़ जिले में स्थित है, जहाँ से शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। रायगढ़ के शैल चित्रों से संबंधित अन्य स्थल क्या है, सिंगनपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, बसनाझर, लेखाबाड़ा, बेनीपट, बोतलदा आदि। तो इसको मैं याद कैसे किया हूँ, ये सारे चित्र शैल चित्रों से। शैल चित्र मतलब पेंटिंग बनाना बताया, रॉक पेंटिंग को इसको शैल चित्र बोलते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग करने से, लिखने पढ़ने से सब चीज़ रिलेट हो जाएगा। जैसे देखो, लेखा बड़ा लिखना से याद रह जाएगा, है ना। बेनी पाट कुछ बनाते हैं तो बनाने बेनी पाट याद रह जाएगा। बोतल में भी कलर वगैरह रहते हैं वो याद रह जाएगा। चित कबरा से कबरा पहाड़ याद किए, ठीक है। तो वैसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हो। सिंगनपुर, कबरा पहाड़, कर्माजड़, बसनाजर, लेखा बड़ा, बेनी पाट, बोतलदा आदि, ये सब चीज़ रिलेट करके याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण के मेनिहर मतलब पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है, तो करका भाटा से। कहाँ से, करका भाटा। तो छत्तीसगढ़ में ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ मनिहर के साक्ष्य करका भाटा, अर्जुनी है ना, ताम्रकलश, करी बदर, चिरचारी, सूरर, ये सब बालोद जिले में पड़ते हैं। और गढ़ धनौरा
कोंडा गांव से प्राप्त हुए। गढ़ धनौरा जो कोंडा गांव में है, ये करीबदर चिरचारी सोरर, ये आपका बालोद जिले में पड़ता है। बालोद जिला जो मेन है ना, वहाँ से 3-4 ही तो हमारी नानी गाँव है वहाँ, मतलब जो दूर की नानी लगती है वहाँ का गाँव है, तो हमको मालूम है। तो करीबदर चिरचारी सोरर वो बालोद से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर करीबदर चिरचारी सोरर आ जाता है। कौन सी गुफा पाषाणकालीन चलचित्रों से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन है कुटुम्बसर गुफा हो गया, सिंगनपुर गुफा है। तो सिंगनपुर गुफा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन में चुक गया यहाँ पे आंसर में। सिंगनपुर गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है, जो पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा है। जो चावड़ ढाल है ना, ये याद रखना, चावड़ ढाल या चावड़ ढाल बोला जाता है। चावड़ ढाल पहाड़ी के गिरिपात पर स्थित है। इसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी। इन गुफाओं में चित्रित शैलाश्रय गेरुआ रंग से चित्रित किए गए। किसने किया है खोज, इंपॉर्टेंट है, एंडरसन ने। कब किया? 1910 में। कहाँ पे? तो चावड़ ढाल पहाड़ी के गिरिपात पर स्थित है। वहीं यहाँ पाए जाने वाले शैलचित्र मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दृश्यमान है। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैलचित्र सर्वाधिक प्राचीन है, अर्थात यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। फिर रायगढ़ जिले का सिंगनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र के लिए। 16वां क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? तो रायगढ़। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ की गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है, जो पूर्व ऐतिहासिक या पाषाणकालीन गुफा व शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा में सर्वाधिक शैल चित्र है, जो लाल रंग से चित्रित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखती हैं? तो सिंगनपुर गुफाएं। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो टेंगना में। ठीक है, कहाँ? टेंगना में। अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है CGPSC के। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? टेंगना। क्या याद रहेगा? टेंगना। ठीक है, क्या? टेंगना। अब ये नेक्स्ट जो है आपका वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चंस हैं। 1-2 क्वेश्चन है तो उसको कर ही लेते हैं इस टॉपिक में भी, हालांकि 10 मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है। ओके, वैदिक काल। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेखित नहीं मिलता। वहीं उत्तर वैदिक काल को में बस्तर को दंडकारण्य या दक्षिण कदिक कहा गया। ठीक है, वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण कदिक कहा गया है, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेख नहीं मिलता है ना। फिर उत्तर वैदिक काल में थोड़ा मिलना चालू होता है, जैसे नर्मदा को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। ये सब पॉइंट पड़े। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या दिया हुआ है? तो दक्षिण कदिक। ठीक है, दक्षिण कदिक। दंडकारी ने सॉरी, मैं रामायण के टाइम को बता दिया, दंडकारी ने, है ना। ये दक्षिण कदिक। ठीक है, दक्षिण दिक। दक्षिण दिक याद रह जाएगा। दक्षिण दिक वेदों में वर्णित बस्तर का नाम था दक्षिण दिक। रामायण कालीन संबंधी क्वेश्चन देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कोसल। तो यहाँ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का रामायण काल में दक्षिण कोसल महानदी बेसिन तरफ को बोला जाता था, और दंडकालीन बस्तर क्षेत्र को। और छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या थी? कोसली थी। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण कोसल। तीसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल। रिपीटेड क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया? किष्किंधा, है ना। किष्किंधापति सुने होंगे। महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया? किष्किंधा के नाम से। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? तो दक्षिण कोसल में। ठीक है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, वहाँ ये सब PDF मिल जाएंगी। योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन है, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहाँ ये सबके PDF अपडेट कर दूंगा मैं 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो कोसली। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण कोसली। 9वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? वाल्मीकि आश्रम से, है ना। वाल्मीकि आश्रम से या वाल्मीकि ऋषि से। इस राज्य की प्रमुख रामायणकालीन स्थल तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम से संबंधित है, जहाँ भगवान राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, जनसूत्रों के अनुसार रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़ें। तो देख लेते भाई, सही संबंध जोड़ लेते हैं। लव कुश का जन्म तुरतुरिया या वाल्मीकि आश्रम में मिला, है ना। और आपका श्री राम द्वारा भूदेवी की जो पूजा है, ठीक है, वो रामाराम में। लोमेश ऋषि का आश्रम जो है आपका राजिम में, लोमेश ऋषि आश्रम। और अत्रि मुनि का आश्रम जो है सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका। तो अभी ये राम वनगमन पाथ बन रहा है ना, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं। ठीक है, राम वनगमन पाथ से। शबरी मंदिर कहाँ स्थित है? शबरी मंदिर स्थित है आपका खरौद में। ठीक है, तो जो ईट निर्मित शबरी मंदिर खरौद है, जांजगीर चांपा में स्थित है, जो केंद्र संरक्षित स्मारकों में शामिल है। ठीक है, खरौद कहाँ है? जांजगीर चांपा में, जहाँ खरदूषण का वध किया गया था, वहीं से ये फेमस हुआ है, खरदूषण के वध से खरौद। स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर शबरी के जूठे बेर खाए थे? शिवनी नयन में।
कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित, शिवनी नारायण जानकी चपा में है, ठीक है। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चंद्रपुरी में। प्रदेश में कौशल्या माता का मंदिर चंद्रपुरी में स्थित है। चंद्रपुरी कहाँ, तो रायपुर में, जिसे श्री राम वनगमन पथ के प्रथम चरण के 9 स्थलों में विकसित करने हेतु शामिल किया गया। इस मंदिर का निर्माण 1973 में कराया गया था, ठीक है, 1973 में। माता कौशल्या मंदिर डैश में है, चंद्रपुरी में। चंद्रपुरी कहाँ, रायपुर में। माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ, रिपीट हो गया, चंद्रपुरी। 16 क्वेश्चन देखो, तुरतुरिया आश्रम क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ वाल्मीकि आश्रम था, जो कि किसके बर्थ प्लेस है, लव कुश का, ठीक है। 17 क्वेश्चन, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है, तो सीतामढ़ी हरचौका से, क्या, सीतामढ़ी हरचौका से इसका प्रवेश माना जाता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन यहाँ, अच्छा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। शोध अनुसार भगवान राम ने वनवास के काल में लगभग 10 वर्ष दंडक वन मतलब छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़ चिरपिरी भरतपुर जिले में पूर्व कोरिया, पहले कोरिया में आता था सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है, पहले कोरिया में आता था, अब वो किस में आ जाएगा, एमसीबी में आ जाएगा, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, जहाँ उनका प्रथम चरण जो है आपका कहाँ पड़ा, सीतामढ़ी हरचौका में पड़ा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ को किस जिले से प्रवेश किया था, तो कोरिया में। अब वो कोरिया ऑप्शन के हिसाब से लिया था, है ना। अभी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर हो गया, एमसीबी हो गया, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है मन्नू लाल यदू, ठीक है, मन्नू लाल यदू। छत्तीसगढ़ी रामायण पुस्तक के लेखक कौन है, मन्नू लाल यदू। राम वनगमन पथ एक बार देख लीजिए, घोषणा कब हुआ, 22 नवंबर 2019, राम वनगमन 22 नवंबर 2019। शुभारंभ 7 से 9 अक्टूबर 2021 को हुआ, ठीक है। और प्रथम चरण में चयनित स्थल 9 और द्वितीय चरण में जो चयनित स्थल के हैं 42 है ना, तो 42 प्लस 9 टोटल क्या हो गया, 51 स्थल है। कुल लंबाई 2260 किलोमीटर रहेगा। छत्तीसगढ़ के कितने स्थलों से गुजरेंगे, 75 स्थलों से। छत्तीसगढ़ के कितने स्थलों से गुजरेंगे 75 स्थल से, ठीक। आधार क्या है, मन्नू लाल यदू का दंडकारण्य रामायण और डॉक्टर हेम यदू का छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, ये आधार बना के इसको डिसाइड किया गया। 20वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है, याद रखिएगा 2260 किलोमीटर, कितना 2260 किलोमीटर, कितना 2260 किलोमीटर। 21वां क्वेश्चन देखो, राम वनगमन पर्यटन, राम वनगमन जो पर्यटन है परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए गए, पहले चरण में 9। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पथ के अंतर्गत कितने स्थलों को चिन्हित किया, तो 75, टोटल 75 स्थल, जिसमें पहले 9 फिर दूसरे में 42, ठीक है, याद रहेगा। महाभारत काल के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम है अभी, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है। महाभारत काल, अच्छा हाँ, ये बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि आप CGPSC प्री और CG वापम का एक कंबाइंड बैच है, वो परचेस कर सकते हो। फीस वराई करते रहती है ना, फीस चेंज होते रहते हैं, तो अभी बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हो, ठीक है। मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स निकले हैं 16 एग्ज़ाम, जिसमें आपका CG वापम के कई एग्ज़ाम शामिल हैं, 11 पूरा सेंटर 11 स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है CG वापम और अदर, और आपका 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स है, जिसमें रेलवे शामिल है, SSC शामिल है। इतने एग्ज़ाम्स निकलने का अनुभव को मैंने एक निचोड़ बना के डाला हुआ है अपने कोर्सेज़ में, तो वो आप ज़रूर परचेस करिएगा, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि सर हम पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं और बस थोड़ा सा बस और बचा हुआ है, तो अच्छा, कई लोगों को फीस के पीछे हटते हैं, तो फीस बेनिफिट नो डाउट मेरा है और आपका थोड़ा सा नुकसान जरूर है, लेकिन उस नुकसान के बदले कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो एक बार जरूर चेक करिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा, ठीक है। अगर आप थोड़े बहुत मार्क्स से भी चूक जाए तो हो सकता है वो थोड़े बहुत की कमी यहाँ कोर्स से पूरी हो जाए। तो कैसे चीज़ों को याद रखा जाता है, क्या मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करके याद कर सकते हैं लंबे टाइम तक, कैसे किसी चीज़ को पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, जो अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेंगे, योगेन साहू क्लासेस के एप्लीकेशन में मिलेंगे। फुल CG वापम प्लस CGPSC प्री का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। महाभारत काल देखते हैं, चलिए महाभारत काल। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है, तो महाभारत, ठीक है। तो ऋषभ देव महाभारतकालीन जैन तीर्थंकर हैं और ऋषभ तीर्थ गुंजी दमोदर जांजगीर चांपा में स्थित है। इस तीर्थ की जानकारी का प्रमुख स्रोत महाभारत ग्रंथ है, ठीक है। ऋषभ तीर्थ गुंजी दमोदर याद रखिएगा, जांजगीर चांपा में। और आपका जो महावीर स्वामी का है उनका संबंध आरंग से है। नगपुरा दुर्ग से भी कई लोगों का संबंध है, कई जैन, एक जैन मुनि का, ठीक। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा है ये याद रखें। मयूरध्वज या मोराध्वज बोला जाता है, हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये गलत है। बाकी कौन सा पॉइंट सही है, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को किससे, आरे से कटवाया था, तो ये 3 पॉइंट सही हैं ये, और C वाला ऑप्शन गलत है। मयूरध्वज तो डायरेक्ट इसको याद ही कर ले जाना, यहीं से ना। तो मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था और मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा लिया था।
प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जाता है? तो ये आपका आरंग और रतनपुर से जुड़ा जाता है। आरंग और रतनपुर। जो मोरध्वज है देखो कैसे याद कर सकते हो, मोर बड़ी एकदम कलरफुल दिखता है, रंगीन बिरंगी दिखता है तो आरंग है ना, और क्या एक रत्न भी रंग बिरंगी दिखता है तो आरंग और रतनपुर से उसका संबंध ऐसे रिलेट कर सकते हो। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज की राजधानी रतनपुर, उस टाइम मणिपुर या रत्नवलीपुरी भी था उसका नाम, तथा उनके पुत्र ताम्रध्वज ने भी उसी क्षेत्र पर शासन किया, किंतु इन दोनों का संबंध रतनपुर और आरंग दोनों स्थलों से था। ठीक है, रतनपुर और आरंग दोनों से। चौथा क्वेश्चन देखिए, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? तो रतनपुर का था। ठीक है। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है ऋषभ तीर्थ? तो जो ऋषभ तीर्थ है ये आपका जांजगीर चांपा में पड़ेगा। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ में वर्तमान शक्ति जिले के गुंजी दमाऊ नामक स्थान में है। यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ के साक्ष्य मिले। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहीं पे बता दिया हुआ था, ऋषभ तीर्थ वाला कहीं पे आया था, गुंजी दमाऊ दरा, ये जांजगीर चांपा लिखा है, उसको अपडेट कर लीजिएगा, शक्ति जिले में। ठीक है, गुंजी दमाऊ दरा शक्ति में। ठीक है, अपडेट कर लेना, शक्ति जिले के गुंजी दमाऊ दरा। चलिए बौद्ध कला भी देख लेते हैं। बौद्ध कला, पहला क्वेश्चन, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो बुद्ध की है। और सेकंड क्वेश्चन, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? तो अवधान शतक के अनुसार है ना। अंगुत्तर निकाय में क्या जानकारी मिली? अंगुत्तर निकाय से जानकारी ये मिली थी कि 16 जो महाजनपद थे ना उसकी जानकारी मिली थी, 16 महाजनपद। निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली हैं? तो सिरपुर में मिली हैं। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो बौद्ध विहार में। तो भोंगापाल में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा तथा प्राचीन स्मारक मिले हैं। बस्तर के किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है? तो भोंगापाल में। मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? ये स्किप हो गया, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा, शिव प्रतिमा के साथ ही बौद्ध एवं जैन मंदिरों के अवशेष एवं प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के मठ के स्मारक हैं? सिरपुर में। इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है बौद्ध केंद्र से। स्वास्तिक विहार आनंद कुटी विहार, सुरंग टीले, सिंसुई बौद्ध विहार है ना, सिरपुर जो महासमुंद जिले में स्थित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपका बौद्ध काल खत्म हुआ। ये पूरा आप लाइन से प्लेलिस्ट बना हुआ है, छत्तीसगढ़ के हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप जब योगेन साहू क्लासेस सर्च करोगे ना, योगेन साहू ऑनलाइन क्लास करके यूट्यूब में सर्च करिएगा, मेरा चैनल आएगा, उसमें क्लिक करना, तो वीडियोज़ रहते हैं, बाजू में प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहता है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में ढूंढना छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव्स लाइन से, हरिराम पटेल जैसी की सीरीज़ है कंप्लीट कराया जा रहा है, तो उसको जाके जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में लाइन से आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोग सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान है। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के उनके भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो गूगल पे तो